कौन सी बेटी? वो बेटी जो किसी के प्यार में पड़कर घर से भाग गई और शादी कर ली। मुझे बोलने पर मजबूर मत कर। शाम को आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना और हाँ, कुछ पैसे दे देना, बेटे के स्कूल में फीस जमा करनी है। बीवी की ये मांग सुनकर उसने अपनी जेबें उल्टी करके दिखा दी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। सुबह सुबह टेंशन में बड़ा भाई काम पर तो निकल गया, लेकिन शाम को जब घर आया तो उसने अपने घर वालों के सामने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक प्लान शेयर किया। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे पापा ने गुड़िया की शादी में देने के लिए खरीदा था। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। गुड़िया के आते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे पापा ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट गुड़िया का है, जो उसको उसकी शादी में दे दिया जाएगा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो किसी के प्यार में पड़कर घर से भाग गई और शादी कर ली और इस घर की इज्जत को खाक में मिला गई, और जब पापा की डेथ हुई तो एक बार देखने तक ना आई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा। फिर माँ बोली, मुझे बोलने पर मजबूर मत कर। कौन नहीं जानता कि गुड़िया उस दिन आई थी, लेकिन उसे गांव के बाहर से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने बाप से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी की तरफ से बोलते हुए कहा। माँ के इस जवाब से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना छोटा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद छोटा बेटा बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या गुड़िया साइन करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, आदमी की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी बहस और सोच विचार के बाद सब इस बात पर अग्री हुए कि गुड़िया को घर बुलाया जाए, और उसी वक्त भाइयों ने गुड़िया को घर आने का न्योता भी भेज दिया। अगले दिन सुबह गली के नुक्कड़ पर बड़े भाई का लड़का खेल रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बुआ आ गई, बुआ आ गई। आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई बड़ी दुविधा में थे कि गुड़िया को कैसे घर आने के लिए कहें। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 5 साल बाद कदम रखा तो मां की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी मां का प्यार देखकर इमोशनल हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी, दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए मां ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। गुड़िया को थोड़ा अंदेशा तो था ही कि कोई बड़ी बात तो जरूर होगी जो मुझे घर पर बुलाया। गुड़िया उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे सॉफ्ट हो गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। गुड़िया ने तिरछी नजर से हस्बैंड की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। न उस पर मेरा या गुड़िया का कोई हक था, न है न ही आगे होगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहां कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे। सुबह से अपने बहनोई से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। अभी सब लोग मीटिंग खत्म करके सोने के लिए जा ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि अगले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। गुड़िया के हस्बैंड ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे गुड़िया? कल की ट्रेन भी कैंसिल हो गई है और 31 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा और हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। इस खबर से दोनों भाई बहुत मायूस हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का लोड बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई ठेले पर सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन गुड़िया के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और बहनोई से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। गुड़िया के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडिया अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर, दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर बहनोई ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए।
थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने बहनोई के समझाने पर धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों के बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन बातें करने लगी। देखो, आपकी गुड़िया सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे कबूल नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में जो नफरत थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर बल्कि बात भी ना की थी और आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को लेकर हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लड़की ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी बाजार को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।